हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो गाइस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते। ठीक है, बट गाइस जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं ना वो इन वर्ड्स को बहुत यूज़ करते हैं। ओके, एंड डे टू डे लाइफ में ना जब सपोज कीजिए कि अगर आप किसी कंपनी में या ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं। ठीक है, तो गाइज आइए मैं आपको इन वर्ड्स के बारे में डीपली या मैं कहूँ कि डेप्थ में समझा देता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। गाइज जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है आपका बगिंग। ठीक है, बगिंग। गाइज इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आईएनजी मैंने लगाई है, बट इसे अगर हम बग बोलें तो बग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, वो एक वर्ब हो गई। ठीक है, कि परेशान करना। बट गाइज बगिंग, बगिंग जो हम पूरा पढ़ेंगे वो मतलब है कि बार बार परेशान करना, किसी को बार बार बॉदर करना। ठीक है, उसे बार बार चिढ़ाना, एनॉय करना। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख रखा है रिपीटेडली अनोइंग। ठीक है, बार बार किसी को चिढ़ाना। ठीक है, एंड बॉदर समवन, किसी को बार बार परेशान करना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बगिंग हम बहुत यूज करते हैं। बगिंग कब यूज करेंगे हम? तो गाइस बगिंग बगिंग हम वहाँ यूज करेंगे जब अगर मैं किसी से कहूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू कीप ऑन बगिंग यू अननेसेसरीली। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू कीप ऑन बगिंग यू मतलब कि मैं आपको अननेसेसरीली परेशान करना नहीं चाहता। ठीक है, मतलब बार बार, कीप ऑन यहाँ पर आ गया। कीप का मतलब कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं ना तो वहां हम कीप यूज करते हैं। ठीक है, आई डोंट वांट टू कीप ऑन बगिंग यू अननेसेसरीली। ठीक है, मैं बिना किसी वजह के आपको बार बार परेशान करना नहीं चाहता। ठीक है, इसे तो बगिंग का मतलब यहाँ बगिंग लोग कम यूज करते हैं, मगर आपको स्टार्ट करना है उसे यूज करना। अब आते हैं अपने दूसरे वर्ड पर। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा रिव्यू। ठीक है, आपको पता है व्यू का मतलब होता है देखना। ठीक है, जो सिंगल व्यू है ये, इसका मतलब होता है देखना। बट रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू रिव्यू का मतलब होता है कि दोबारा देखना। ठीक है, दोबारा चेक करना। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है टू एग्जामिन समथिंग। ठीक है, किसी चीज को एग्जामिन करना या फिर उसे केयरफुली, ठीक है, उसे चेक करना। ठीक है, किसी चीज को एग्जामिन करना केयरफुली या उसे चेक करना। ठीक है, दोबारा चेक करना, ये चीज याद रखना। रिव्यू, व्यू का मतलब हो गया आपने उसे देखा, रिव्यू का मतलब हो गया आपने उसे दोबारा देखा। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो मैं कह सकता हूं कि मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट, मतलब कि मैनेजर ने जो रिपोर्ट है उसे रिव्यू करा, मतलब कि फिर से देखी। ठीक है, ये पहुंच गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में, रिव्यू करी। मैनेजर ने जो रिपोर्ट है उसे रिव्यू करी। ठीक है, रिव्यूड, मैंने यहाँ पर ईडी लगा दिया रिव्यूड का। ठीक है, रिव्यू मतलब कि दोबारा जांच करी। तो आप याद रखना है इस चीज को कि रिव्यू भी बोलना है अपनों को। ठीक है, अपनों को लाइक डेली लाइफ में अपने रिव्यू भी बोलना है। ठीक है, अब आप आते हैं अपने थर्ड वर्ड पे। थर्ड वन है अपना कॉन्क्रीट प्लान। कॉन्क्रीट प्लान का मतलब ये होता है कि एक क्लियर एंड डेफिनेट प्लान। ठीक है, जब भी हम कोई पक्का प्लान बनाते हैं और एंड बिल्कुल क्लियर प्लान बनाते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमें एक प्लान बनाना है कि हमें क्या करना है और कब करना है, तो वहां पर हम लिखेंगे कॉन्क्रीट। ठीक है, अगर हम किसी चीज की लाइक सपोज कीजिए किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर हम कहेंगे कि इसका हमें कॉन्क्रीट प्लान बताओ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर प्लान बताओ। ठीक है, ये चीज कब होगी, कहाँ होगी, सब चीजें बताओ। एक क्लियर, एक डिटेल्ड प्लान जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसे मैं कहता हूं कि एक डिटेल्ड डिटेल्ड प्लान। ओके, एक कॉन्क्रीट प्लान। कॉन्क्रीट प्लान आपने कम सुना होगा, बट आपको इसे ध्यान रखना है, ये भी बहुत यूज होता है कॉन्क्रीट प्लान। ओके, देन हम आते हैं स्टेप बैक पे। जैसे कि स्टेप बैक मतलब कि टू मूव बैक। ठीक है, पीछे हटना और थिंक अगेन बिफोर एक्टिंग। किसी चीज में भी एक्ट करने से पहले, ठीक है, उसमें कुछ एक्शन लेने से पहले हमें सोचना। जब भी सपोज कीजिए कि कोई हम जल्दबाजी में काम करते हैं तो उससे पहले अगर हम स्टेप बैक लें, ठीक है, मतलब कि उससे पहले हम उसे समझें फिर हम उस काम को करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने किसी काम को जल्दबाजी से करने के बजाय स्टेप बैक लिया, ध्यान से समझा और सोचा, देन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करा। ओके, उस पर इम्प्लीमेंट करा या इम्प्लीमेंटेशन करा। ओके, इम्प्लीमेंट ज़्यादा बेहतर है। तो स्टेप बैक करा मतलब कि थोड़ी देर रुक कर सोचा, थिंक,
थिंक मतलब कि सोचा, अगेन फिर से सोचा, बिफोर एक्टिंग। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि पीछे हटना। ओके, तो आप समझ जाना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि लेट्स स्टेप बैक। ठीक है, लेट्स स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। आओ थोड़ी देर रुक कर, ठीक है, थोड़ी देर पीछे हटकर प्रॉब्लम के बारे में सोचें। तो आप ये बात याद रखना कि आओ थोड़ा रुक कर, आओ थोड़ा रिलैक्स होकर रुक कर इस जो प्रॉब्लम है इसके बारे में हम सोचते हैं पहले, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब अपना लेते हैं कॉल आउट। ओके, जो कॉल आउट है उसका मतलब होता है कि टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट करना, क्या पॉइंट आउट करना? अ मिस्टेक, एक मिस्टेक को पॉइंट आउट करना। और क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, और किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज मतलब कि आलोचना करना। ओके, तो पॉइंट आउट, जब हम किसी की मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हैं पब्लिकली, ठीक है, जैसे कि टीचर होती हैं, तो टीचर कभी कभार जो स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट ने सपोज कीजिए कि टीचर को एब्यूसिव लैंग्वेज में बात करी। ओके, तो टीचर कॉल आउट करेगी, जो टीचर है वो जो स्टूडेंट की गलती बताएगी, ठीक है, सबके सामने। ओके, तो हम लाइक इसे एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे कह सकते हैं कि द टीचर कॉल्ड आउट द स्टूडेंट्स मिस्टेक। ठीक है, द टीचर, टीचर मतलब कि टीचर ने कॉल्ड आउट करी, मतलब कि पॉइंट आउट करी, कॉल्ड आउट करी मतलब कि पॉइंट आउट करी स्टूडेंट्स मिस्टेक, स्टूडेंट की मिस्टेक। ठीक है, स्टूडेंट मिस्टेक, स्टूडेंट्स मिस्टेक। ओके, एपोस्ट्रॉफी एस, स्टूडेंट्स मिस्टेक। ठीक है, स्टूडेंट की मिस्टेक, ये चीज आप याद रखना। तो पॉइंट आउट करना, ठीक है, ये तो पॉइंट आउट करना या फिर को क्रिटिसाइज करना, समवन पब्लिकली, किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। ओके, तो अपना फिफ्थ भी डन है। एंड हम आते हैं अब सिक्स पे, एक्सीडेंट। जब भी आपने एक्सीडेंट सुना ही होगा, बचपन से ही आप एक्सीडेंट सुनते होगे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर ये इसलिए लिख रखा है क्योंकि इंसिडेंट और एक्सीडेंट में लोग अक्सर लाइक एक्सीडेंट बोल देते हैं, बट इंसिडेंट बहुत कम लोग बोलते हैं। ओके, तो हमें इंसिडेंट भी बोलना है और एक्सीडेंट भी बोलना है। ठीक है, हमें इन दोनों का पहले मतलब याद रखना है, देन हमें बोलना है। ओके, देन ए बैड इवेंट कॉजिंग डैमेज और इंजरी। ठीक है, ए बैड इवेंट, एक मतलब कि बुरा इवेंट, इवेंट मतलब कि घटना। ठीक है, ए बैड इवेंट, इवेंट मतलब कि घटना, ए बैड इवेंट कॉजिंग, जिसकी वजह से हो रहा है, कॉजिंग मतलब कि हो रहा है, डैमेज, डैमेज हो रहा है, और इंजरी हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये चीज जैसे कि कार से हमारे चोट लग जाती है, स्कूटी से चोट लग जाती है, तो ये एक एक्सीडेंट है। ओके, इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट होता है एनी इवेंट, मतलब कि कोई भी इवेंट, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट दैट हैपेंस, जो होता है। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट, जैसे जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुड और बैड हो सकता है इंसिडेंट। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जो स्कूल में ना आज एक इंसिडेंट हुआ, मतलब कि एक फनी इंसिडेंट हुआ, एक मतलब फनी मतलब कि जो खुशी वाला इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट मतलब कि घटना हुई, ठीक है, एक फनी घटना हुई। तो यहाँ पर हम फनी भी यूज कर सकते हैं, गुड भी यूज कर सकते हैं, और बैड मतलब कि, तो मैं ये कह सकता हूँ कि द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। ठीक है, जो पुलिस है वो घटना की जांच कर रही है। द पुलिस, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? इंसिडेंट। ठीक है, जो पुलिस है वो इंसिडेंट को इन्वेस्ट कर रही है। जो अब जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो मोस्टली बुरी ही चीज होगी। ठीक है, तो इसमें गुड भी आ सकता है और इसमें बैड भी आ सकता है। ओके, बट जो एक्सीडेंट है उसमें आपका बुरी ही जो घटना आएगी, जो इवेंट जो आएगा ना, इवेंट मतलब कि घटना, तो जो घटना आएगी वो बुरी ही आएगी क्योंकि वो एक एक्सीडेंट है। ओके, तो आप ये चीज याद रखना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इसके बीच का डिफरेंस आप याद रखना। ओके, इसमें बुरी ही घटना आएगी एक्सीडेंट में, और इंसिडेंट में आपकी आएगी दोनों, दोनों घटना में से कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, इसमें अच्छी घटना भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक फनी इंसिडेंट सुनाया। ओके, और भी होते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कि घटना, एक वाक्य, मतलब एक इंसिडेंट। देन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट आप बचपन से सुनते आ रहे होगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया।